योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंच चुके हैं, जहां पर उन परिवारों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री जिन परिवारों के सदस्य भेड़ियों के हमले में जख्मी हुए हैं या फिर जिन्होंने अपनों को खोया है। तो बहराइच से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर देख रहे हैं। इन सभी परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच में बीते कई महीने से भेड़ियों का आतंक है। अब तक भेड़ियों ने कई परिवार के लोगों को अपना निशाना बनाया है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 10 लोगों की अब तक भेड़ियों के हमले में मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम बीते 1 महीने से बहराइच के आसपास के तमाम इलाकों में कैंप किए हुए हैं। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा सका है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए हैं जो कि खुलेआम घूम रहे हैं और बीच बीच में अटैक भी कर रहे हैं गांव वालों पर। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने बहराइच पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो संवाद भी कर रहे हैं इन सभी लोगों से कि गांव में किस तरह से भेड़ियों का आतंक है, कब से ये आतंक है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर मौजूद है लगातार, और किस तरह से वन विभाग की टीम मुहिम चला रही है, ऑपरेशन भेड़िए को अंजाम दे रही है। न्यूज़ 18 की टीम अपने दर्शकों तक वो खबरें भी लगातार पहुंचा रही है। उमेश, आपके पास आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इन लोगों से? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंच चुके हैं। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात इस वक्त वो कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते होंगे किस तरह से मुख्यमंत्री सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं और सभी को ढाढ़स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों से भी बात कर रहे हैं, बड़ों से भी बात कर रहे हैं, और उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर बहराइच के महसी क्षेत्र में जिस तरह से भेड़िया ने आतंक मचाया, जिस तरह से खौफ मचाया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जहां आकर पीड़ितों का दर्द साझा कर रहे हैं, मृतकों के परिजनों का दर्द साझा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए जब मैंने आज बात की थी सुबह, जब जो मृतक के परिजन थे या फिर पीड़ित थे या फिर पीड़ित परिजन थे, उनसे मैंने जब पूछा कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, तो बोले कि मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं उनका दर्द बांटने के लिए। इससे कम उन्हें सुकून मिलता है कि हाँ, सूबे का मुखिया उनके पास पहुंचा और उनके दर्द को साझा करने के लिए पहुंचे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके सभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाडले को खोया है। बिल्कुल उमेश, और लखनऊ में रहते हुए भी मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। उमेश, लखनऊ में रहते हुए भी मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कि ऑपरेशन भेड़िया किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। वन विभाग की टीम भी तभी जाकर बहुत अलर्ट हुई थी जब मुख्यमंत्री ने दखल दी थी उसमें, और स्थानीय विधायक ने भी जब खुद मोर्चा संभाल लिया था। स्थानीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने भी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सही सही तस्वीर रखी जा रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की कमान खुद संभाली और लगातार एक एक स्थिति पर कॉन्टिन्यूअसली वो निर्देश देते रहे और बात की समीक्षा करते रहे कि आखिर भेड़िया, ऑपरेशन भेड़िया कैसा चल रहा है, ये अभियान कैसा चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं, पीड़ित से मिल रहे हैं, मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं, विधायक महसी सुरेश्वर सिंह जी भी उनके साथ लगातार मौजूद हैं और एक एक महिला से, बच्चों से भी बात कर रहे हैं। आप देखिए, इस महिला के पास एक बच्चा भी बैठा हुआ है और बच्चे से भी हालचाल ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान संभाल ली और ऑपरेशन भेड़िया को लेकर के पल पल लगातार वो जानकारी लेते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे। और आज वो खुद बहराइच की उसी धरती पर है, उसी महसी क्षेत्र में है जहां सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा आतंक भेड़िए ने मचाया है। और महसी क्षेत्र के तकरीबन 100 मजरे हैं जहां पर भेड़िए का आतंक जबरदस्त रहा है। और इन महसी क्षेत्र के तमाम मजरे के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं कि वो उनका दर्द साझा करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री एक एक करके जितने भी परिजन हैं, मृतकों के परिजन हैं, पीड़ित हैं, उन सबसे हालचाल जान रहे हैं और उन सबसे मिल रहे हैं। तकरीबन जी उमेश, ये भी बताएं कि अभी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ के, किन किन अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है? वन विभाग की टीम भी वहां मौजूद होगी?
क्या निश्चित तौर पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी वार्तालाप होगा, वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, वन विभाग के जो जिला वन अधिकारी हैं डीएफओ वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो संजय पाठक जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स गिरीश यहाँ पर मौजूद है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और खासतौर से भूत को लेकर जिन्होंने खासा काम किया है वो भी खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। ये सारे वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अभी समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री पीड़ित के परिजनों से, मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मैसी क्षेत्र में ही अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। वन विभाग लगातार इस छठवें भेड़िए को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले की कमान संभाली है। और उमेश, इन सबके बीच में एक और परेशानी जो किसानों के सामने है, गाँव वालों के सामने है कि वो अपने काम को अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे। भेड़ियों के आतंक की वजह से खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। वन विभाग की टीम ने भी इन सभी को एहतियातन घरों में रहने को ही कहा है। दिन के वक्त में निकले भी तो टीम में निकले, शाम के वक्त में निकले ना, तो जाहिर सी बात है खेती भी प्रभावित हो रही होगी। क्या ये समस्या भी गांव वाले रखेंगे सीएम के सामने? इस समस्या पर भी कोई काम हो रहा है अधिकारियों की ओर से ताकि अगर नुकसान किसानों को हो तो उसकी भरपाई हो सके? निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है क्योंकि किसान अपने खेतों की तरफ जाने से डर रहा है, खौफ में है और क्योंकि इस वक्त धान की फसल खड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर किसानों के सामने बड़ा संकट है, आर्थिक संकट भी है। तमाम ऐसे लोग भी हमें मिले जो अलग अलग राज्यों में नौकरी करते थे, लेकिन जब से ये भेड़िए का खौफ शुरू हुआ, भेड़िए का आतंक शुरू हुआ, वो अपने अपने राज्यों से नौकरी को दे करके अपने अपने गाँव पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जिस्म है तो जहान है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, जितने भी मृतक के परिजन हैं, जितने भी पीड़ित के परिजन हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, पुरुषों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी को ढांढस बना रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके इस गांव में जो दुखों का पहाड़ आपने सहा है उसके साथ आपके लिए आपके दुख को के दर्द को साझा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि मैसी क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा आतंक भेड़िए का रहा है उसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और एक एक करके सभी से मिलना और सभी से मिलकर के उनका हालचाल जानना, उनके दुख दर्द को साझा करना। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के जितने भी मृतक के परिजन हैं या फिर पीड़ित में यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से वो लगातार काफी वक्त भी दे रहे हैं, एक एक बिल्कुल यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ को अलग बनाती है। अपने पहले टेन्योर से ही कोई भी मौका हो, कोई भी परेशानी हो, वो लोगों के बीच पहुंचते हैं। चाहे अभी की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ की स्थिति देख लीजिए या फिर बीमारी जैसी हालात होती है, कोई भी स्थिति हो, वहां पर आम लोगों के बीच पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जरूर लेते हैं, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं और उन कामों पर भी नजर रखते हैं। ये बात उन्हें बहुत अलग बनाती है बाकी के कई और मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से। फिलहाल एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, इस वक्त ऑपरेशन भेड़िया कहां तक पहुंचा है? गांव वाले क्या कह रहे हैं? क्या एक ही भेड़िया अभी बाहर है या इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है आदमखोर भेड़ियों की? जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए ऑपरेशन भेड़िया तो लगातार वन विभाग चला ही रहा है। अब तक कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 5 भेड़िए ट्रैप हो चुके हैं और वन विभाग के मुताबिक सिर्फ एक ही भेड़िया अभी फरार है, एक ही भेड़िया अभी काबू में नहीं आया है, उसे छठवां भेड़िया बताया जा रहा है जिसे लगड़ा सरदार के तौर पर भी चर्चित वो हो चुका है। तो एक तरफ वन विभाग अपना ऑपरेशन चला रहा है, हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि अभी एक ही भेड़िया नहीं है, कई भेड़िए हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वन विभाग एक भेड़िए को टारगेट मान करके अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सभी से मिलने के बाद अभी बैठ चुके हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बैठ चुके हैं। तमाम क्षेत्रों के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, मैसी क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के पयागपुर के विधायक यहाँ पर मौजूद है या अन्य क्षेत्रों के विधायक भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार उन जनप्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री लगातार वार्ता कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते होंगे कि किस तरह से विधायक महसी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक पॉइंट
लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, एक एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर वन विभाग का ऑपरेशन कामयाब, अब तक जो लास्ट भेड़िया पकड़ा जाना शेष है उसको लेकर के क्या प्रगति है, वो प्रगति रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और बेहद गंभीर मुद्रा में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जब पीड़ितों से मिले, उनको ढाढ़स बंधाया, उनको लगातार यही कहते रहे कि आपके साथ हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जब हम मृतक के परिजनों के पास लगातार हम जा ही रहे हैं, जितने भी 10 मृतक के परिजन हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, और जब हम एक एक घर गए, एक एक गांव गए, हम कोलैला भी गए, हम नकवा भी गए, हम मक्का पुरवा भी गए, हम अन्य क्षेत्रों में भी गए, अलग अलग गाँव में जाकर के मृतक के परिजनों से हमने भी मुलाकात की है। तो इन मृतक के परिजनों का यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो मदद उनको दी जा रही है। सोलर लाइट्स इन गांवों में लग चुकी है। इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाएं जो कि दरवाजे इत्यादि को लेकर के थी वो भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत उसको भी मुहैया कराया गया है। यानी सरकार एक एक चीज का ध्यान देते हुए नजर आ रही है। और लगातार देखिए सुरेश्वर से जो महती विधायक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये वार्तालाप चल रही है, और तमाम अन्य विधायक और बहराइच के सांसद यहाँ पर आनंद गौड़ जी यहाँ पर सब मौजूद हैं, और ये सारे जनप्रतिनिधि आप देख सकते हैं कि सब एक एक करके बैठे हुए हैं। और लगातार मुख्यमंत्री सभी जनप्रतिनिधियों से इस बाबत वार्ता कर रहे हैं कि आखिर भेड़िए के खौफ का खात्मा कब होगा। सिर्फ एक भेड़िया अगर शेष है तो वो अब तक ट्रैप क्यों नहीं किया गया। वन विभाग से भी सवाल जवाब जरूर करेंगे मुख्यमंत्री आज। आप देखिए वो आनंद गौड़ जी से जो सांसद है इस वक्त बहराइच से, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आनंद गौड़ जी भी लगातार अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सुरेश्वर सिंह भी लगातार अलग अलग गाँवों में जाकर के महती क्षेत्र के सैकड़ों मजरों में जाकर के जी उमेश स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। जी, तो सभी स्थानीय विधायकों से, नेताओं से, अधिकारियों से सीएम फीडबैक ले रहे हैं। वहां पर जो काम चल रहा है, भेड़िए को पकड़ने की जो कवायद चल रही है, उसके साथ साथ जो लोगों की परेशानी है, उन परेशानियों का समाधान किस तरह से निकाला जा रहा है, तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। भेंट वार्ता इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर भेड़िए के अटैक से जो पीड़ित परिवार हैं वही आए हैं, या फिर गांव के और लोग भी आए हैं जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए महती क्षेत्र के तमाम ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर सभी से वार्ता कर रहे हैं। और महती क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री अभी अभी इस स्थल से होकर के शायद अन्य कहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ अंदर भी दाखिल हो। निश्चित तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पीड़ितों के परिजनों से मिल रहे हैं, मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं, और यही कह रहे हैं अब समीक्षा बैठक करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। यहाँ पर जो मृतक के परिजन है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, और हम निश्चित तौर पर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस वक्त की ताजा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक के परिजनों से मिलने के बाद, पीड़ितों के परिजनों से मिलने के बाद अब समीक्षा बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। जी, तो वहां मंच बनाया गया था, मंच पर कुर्सियां लगी हुई थी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठने की जगह थी और स्थानीय विधायकों की बैठने की जगह थी। और वहां मुख्यमंत्री थोड़ी देर बैठे, लेकिन उससे पहले उन्होंने पीड़ित परिवार जो कि मौके पर मौजूद थे उन परिजनों के पास जाकर उनसे बातचीत की और उन्हें राहत सामग्री भी भेंट की उन्होंने अपनी तरफ से, और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को समझ रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें वन विभाग की टीम के साथ ही स्पेशल टीम भी लगाई गई है। वहां पर पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि भेड़िए को पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा है। जो आखिरी भेड़िया है, छठा भेड़िया है, उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो अब इस रणनीति को हो सकता है कि थोड़ा बदला जाए। इस आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए उसे लेकर एक मीटिंग भी होनी है। उस मीटिंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले गांव वालों से उन्होंने बातचीत की है। एक एक पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और जाना कि और क्या क्या समस्याएं हैं। भेड़ियों को पकड़ने की कवायद चल रही है, इसके अलावा क्या समस्याएं हैं वो भी जानकारी सीएम ने हासिल की।